उस संस्थान की प्रेरणा उनकी अपनी बेटी है। नमिता जी का आज 4-5 राज्यों के प्रतिनिधियों के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में मीडिया और मीडिया के साथ साथ अफसरान के सामने ये बोलना कि मैं आज जो यहाँ पर बोल रही हूँ वो मेरी बेटी की प्रेरणा से, उसके समर्थन से, उसके सहयोग से बोल रही हूँ, एक महिला, एक माँ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो महिला जो ब्याही थी ये सोचकर कि जीवन में शायद ही कुछ करेगी, कुछ बनेगी, कुछ कहेगी, आज न सिर्फ कुछ बोल सकती है बल्कि अपने स्वर के माध्यम से दूसरी बेटियों के लिए एक उज्जवल और सुरक्षित भविष्य की रचयिता बनी है। आज इस सभागार में हमने सुना एक ऐसी महिला को जो आज भी हाउसवाइफ है, लेकिन बोली इतना अच्छा, मैंने उन्हें आमंत्रित किया कि एक दिन मैं देखना चाहूंगी जब वो एक राजनीतिक मंच पर भाषण दे, क्योंकि मेनका जी की भाषण कला ने हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अपने बच्चे को उत्तराखंड से साथ लाई, बाबा की नगरी में आई, कुछ अपेक्षाएं लेकर, कुछ सपने लेकर, और आज हम सब आपको साधुवाद देते हुए इस बात की प्रार्थना करते हैं कि आपके सारे सपने साकार हों मेनका जी, और आपकी क्षमता दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़े, ऐसी हम सबकी शुभकामना है। लेकिन एक जोरदार अंदाज में कमलप्रीत जी ने आज अपनी एक अनोखी यात्रा का यहाँ पर वर्णन किया। कहा कि हाउसवाइफ है, लोग कहते हैं कि सपने साकार होते हैं, हमने तो सपना ही नहीं देखा, साकार होना तो दूर की बात है। कि एक औरत सपना देखे, जिद करे और जिद को और सपने को पूरा करे, शुरू करे अपनी यात्रा 20 लाख के लोन से, और आज बेबाक होकर कहे कि मुझे 1 करोड़ का लोन चुकाना है, लेकिन वो मैं करूंगी क्योंकि मैंने सफलता की कई सीढ़ियां चढ़ी और आज तक सफलता के शिखर से उतरी नहीं। आप सदैव अटल रहे उस शिखर पर सफलता की, ऐसी हम सब आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इन 3 कहानियों के मध्य में 3 बेटियों के सपने हमने सुने। एक जो ट्रेन में अपने माता पिता, अपने परिवार से बिछड़ गई और आज भी एक बालिका गृह में रहती है। एक जिसने अपने माता पिता को खो दिया और आज वो बड़े सौम्य शब्दों में कहती है कि एक दिन उस लायक बनेगी कि प्रशासनिक स्तर से लोगों की मदद कर पाएगी। एक जिसने IAS ऑफिसर बनने का सपना देखा और तटस्थ खड़ी रही। सभ्या के बारे में बता दें कि उसकी बोलने की श्रृंखला में यहाँ पर नाम नहीं था। एक पुरुष अफसर यहाँ भागे भागे ऊपर आए और पांडे जी से कहने लगे कि अगर सभ्या को बोलने का अधिकार आज नहीं मिलेगा तो पांडे जी गड़बड़ हो जाएगी। सभ्या छोटी सी उम्र में ही अफसर दौड़ा दी हो तो सोचो IAS ऑफिसर बनोगी तो क्या हाल होगा सबका। ये 2 अलग अलग पीढ़ियां हैं। एक पीढ़ी ऐसी जिसको सपने देखने का या सपना देखा है उसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं था, और एक पीढ़ी ऐसी जिसने संघर्ष छोटी उम्र में देखा लेकिन बेबाक है, क्योंकि जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिन्होंने कहा कि महिला राष्ट्र के उत्थान में मुखदर्शक बनकर नहीं रहेगी, बल्कि इस राष्ट्र की प्रगति में पुरुषों के साथ बराबर की हिस्सेदार रहेगी। इसलिए पांडे जी ने आज अपनी प्रस्तुतिकरण में, और उनके ऊपर टेंशन ज्यादा था, पुरुषों के सामने नहीं महिलाओं के सामने बोलने का, और प्रधानमंत्री जी की लोकसभा क्षेत्र में बोलने का, कि उन्होंने अपने वक्तव्य की शुरुआत की कि कैसे इस शासन, इस प्रशासन ने महिला उत्थान से लेकर महिला द्वारा राष्ट्र के उत्थान की गाथा को आप सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। वो गाथा, वो यात्रा कैसे सृजित हुई,
इसका वर्णन आज भिन्न भिन्न प्रेजेंटेशंस में आपको मिला। लेकिन कुछ बातों की ओर आपका विशिष्ट मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा जी आज हरिद्वार से बनारस आई, बच्चे को संग लाई। हमारी एक प्रस्तुतिकरण में हमने दिखाया और साक्षात देखा कि कैसे एक यात्रा में एक बच्ची अपने परिवार से बिछड़ गई। बच्चों के लिए विशेष 1098 की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा एक स्कीम के अंतर्गत चलाई जाती है और आज इस बात का थोड़ा बहुत संतोष कर सकते हैं कि साल 2014 से लेकर साल 2021 तक उस एक बच्चों की हेल्पलाइन के माध्यम से देश में 18 लाख बच्चों का संरक्षण सरकार, प्रदेश की सरकारों के माध्यम से कर पाई। शायद प्रेजेंटेशन अंग्रेजी में था इसलिए कुछ लोगों का ध्यान उसके प्रति आकृष्ट नहीं हुआ। 18 लाख बच्चों को बचाना। यूनिसेफ के प्रतिनिधि अमित जी जब मंच पर आए तो उन्होंने उल्लेख किया कि किस प्रकार 2021 तक 21 लाख बेटियों को 18 साल की उम्र से पहले ब्याह से बचाया गया सरकार और समाज द्वारा। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आज एक बेटी, एक महिला के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है आपने स्वयं उनके मुख से सुना। 21 लाख बेटियों का बचना, 21 लाख भविष्यों का बचना, 21 लाख सपनों का बचना और 21 लाख औरतों पर अत्याचार होने से उनको बचाना, ये मात्र एक प्रशासनिक नहीं, एक मानवीय काम है। आज इस मंच से आपने पांडे जी के प्रस्तुतिकरण में निश्चित रूप से देखा होगा कि नरेंद्र भाई का यह मानना है कि महिला अगर प्रताड़ित हो, महिला अगर चुनौती का सामना करती है तो वो क्यों दर दर भटके। हर जिले में एक महिला के लिए विशेष वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर खोलो और जिन जिलों में ज्यादा की दरकार हो वहां पर एक और खोलो। 708 वन स्टॉप सेंटर खोले गए देश में। 2018 से लेकर अब तक देश में 35 महिला के लिए विशेष हेल्पलाइन चलाई जा रही है और इन वन स्टॉप सेंटर और 35 हेल्पलाइंस के माध्यम से देश में 70 लाख बहनों को प्रताड़ना से बचाया गया, उनका संरक्षण किया गया, उनको सहयोग दिया गया। 18 लाख बच्चों की सहायता, 21 लाख बेटियों को 18 साल की उम्र से पहले शादी से बचाना और देश में 70 लाख औरतें जब प्रताड़ित हों, पीड़ित हों तो भारत सरकार प्रदेश सरकारों के साथ मिलकर उनका संरक्षण करे। ये एक एक आंकड़ा, एक एक जीवन है जिसको अमृतपान मिला, संरक्षण मिला सरकार का, समाज का। और समाज में क्या परिवर्तन आया है, ये जो आज इस मंच पर आप देख रहे हैं 8 साल उपलब्धि के, ये उपलब्धि है तो क्या है? ये उपलब्धि है कि देश में पहली बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमने मासिक धर्म में बेटियों का संरक्षण हो, इसके लिए सैनिटरी पैड 1 रुपए में हम अपने अपने अलग अलग संस्थानों के माध्यम से बेटियों को, महिलाओं को उपलब्ध कराते हैं। 8000 से ज्यादा जनौषधि केंद्र के माध्यम से 1 रुपए का सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना। कुछ लोगों को यह आम सा लगता हो, लेकिन वो बहनें जो वरिष्ठ हैं, वो बहनें जो 2 बच्चों की, 1 बच्चे की मां है, जो पीछे बैठी हैं, उनसे पूछिए। पुरुषों के सामने मासिक धर्म की बात करना, मंच से प्रधानमंत्री का, किसी मंत्री का मासिक धर्म पर चर्चा करना, हाथ में सैनिटरी पैड पकड़ना, ये भारत में कभी कोई नहीं कहता था संभव हो पाएगा, लेकिन हुआ। क्योंकि जरूरी था कि महिलाएं भारत की वो स्थान पाए कि उनकी जो चुनौतियां हैं उसमें बिना झिझक, बिना लाज के वो बेखौफ बोल सकें और समाधान पा सकें। एक बेटी ने आज कहा कि उसे बैंक का मैनेजर बनना है। सभा ने जब शुरुआत की तो उसने कहा कि जनधन के माध्यम से उसका बैंक का खाता खुला।
आज कुछ बहनों ने यहाँ पर उल्लेख किया कि कैसे समूह की बहनों को समर्थन मिला। आज अगर आप मात्र समूह की बहनों को कितना समर्थन मिला वो जानकारी प्राप्त करेंगे तो स्तब्ध हो जाएंगे। इन 8 वर्षों में 70 लाख समूह में 7 करोड़ बहनों को 4 लाख करोड़ रुपया बैंक के खाते में देने वाली सरकार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 4 लाख करोड़ उन बहनों जो ग्रामीण अंचल में काम करती हैं ताकि एक एक रुपया जोड़कर अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए। और इसलिए आज ये मात्र उपलब्धि का दौर नहीं, उपलब्धि का मंच नहीं, संकल्प का नया मंच है। कमलप्रीत ने आज बोला कि किस प्रकार से एलईडी बल्ब की ट्रेनिंग की शुरुआत उनके संस्थान और उनके प्रयासों के माध्यम से हुई। डिजिटल इंडिया का बार बार उल्लेख होता है और आज मेरा ये गौरव है कि डिजिटल इंडिया में 1 लाख से ज्यादा बहनों को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की अगर ट्रेनिंग किसी ने दी तो वो मोदी सरकार ने दी। यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि जब साक्षरता की बात होती तो लोग हमारे देश में ये भावना रखते, ठीक है अक्षर सिखा दो, हस्ताक्षर सिखा दो, हो गया। और आज नरेंद्र मोदी कहते हैं कि साक्षरता का मतलब डिजिटल लिटरेसी भी, ये नहीं कि फोन थमा दिया बेटे बेटी को कि बताओ कैसे चलता है। वो महिला अपने बैंक से जुड़े तो अपने मोबाइल से जुड़े और उसकी ट्रेनिंग देश में 2 करोड़ 80 लाख बहनों को मिली। आज बहनें मात्र पेन से पेंसिल से हस्ताक्षर नहीं करती बल्कि डिजिटली लिटरेट बनकर हिंदुस्तान का, समाज का, परिवार का नाम रोशन करती हैं। कुछ बहनें ये भी हैं जिन्होंने देश में अप्रतिम काम कर दिखाया। आज यहाँ पर एक बहन आई सुजाता जी 17,000 फीट संस्थान के माध्यम से। मेरे 8 साल के कार्यकाल में और मेरे 22 साल के राजनीतिक जीवन में मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि 17,000 फीट पर लद्दाख हो या सिक्किम हो, गांव-गांव जाकर आंगनबाड़ी में बच्चे कैसे पढ़ें उसकी चिंता एक महिला करती है हमारे देश में। सरकार तो करती है लेकिन समाज की ओर से महिलाओं ने भी इस प्रकार के योगदान दिए हैं। इसका हम सबको भी गौरव करना चाहिए, इसमें संतोष लेना चाहिए। लेकिन जिस आंगनबाड़ी और जिन मिशंस की आज इस मंच पर चर्चा हुई उस मिशन के बारे में शायद ही आप कभी सुनते हो, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा जो आपको आपके इर्द गिर्द नजर आए। 2013 में निर्भया फंड की घोषणा हुई। 2013 से लेकर 14 तक तत्कालीन सरकार ने उस फंड का 1 रुपया भी भारत की महिला को संरक्षित करने के लिए खर्चा नहीं। साल 2014 में नरेंद्र भाई के पास जब प्रधान सेवक का दायित्व आया तब से लेकर अब तक 9,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स भारत सरकार ने खुद व्यय करके देश भर में चलाए। हर प्रदेश में जो इमरजेंसी रिस्पांस सर्विस सिस्टम है वो भारत सरकार के इस निर्भया फंड से चलता है, जो हेल्पलाइन फोन करते हैं 112। हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क बनता है तो भारत सरकार के इसी फंड से बनता है। हर जिले में एंटी ट्रैफिकिंग यूनिट बनता है तो भारत सरकार के इसी फंड से बनता है। देश में 674 फास्ट ट्रैक कोर्ट भारत सरकार के इसी फंड से बने, जिसमें 80,000 से ज्यादा केसेस महिला के बलात्कार के, पॉक्सो के, इन सब का समाधान हमारी देश की न्याय प्रणाली ने हमको दिया। ये सारी व्यवस्था भारत सरकार के इस फंड से हुई। महिलाओं के बारे में बात बहुत सारे राजनीतिक दलों ने, बहुत सारी पिछली सरकारों ने की, लेकिन आज अगर हम पांडे जी की प्रस्तुतिकरण के पहले अंश को देखें तो उसी में समझ आता है कि साल 2013 में 14 में जो बजट महिलाओं के प्रति अर्पित किया गया पिछली सरकार द्वारा वो मात्र 98,000 करोड़ था।
और अगर इस वर्ष देखें तो महिलाओं को समर्पित बजट की कुल संख्या है 1,71,000 करोड़। और सुबह से जिन 3 मिशंस का नाम आप इस मंच से सुन रहे हैं, आगामी 5 वर्षों में तीनों मिशंस के माध्यम से देश में 2,13,000 करोड़ रुपया महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष खर्चा जाएगा। आज का उद्देश्य मात्र ये कि विविध प्रांतों से आए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी लाभार्थी हैं, हम एकजुट होकर एक नया संकल्प लें। वो नया संकल्प क्या? ये अमृत काल है भारत का। 75 साल जिन चुनौतियों का हमने सामना किया, वो समाधान में त्वरित रूप से कैसे प्रस्तुत हों, ये संकल्प तो ठीक, लेकिन आगामी 25 सालों में हमें क्या संकल्प लेना है, क्या कार्य करना है, ताकि जब हिंदुस्तान की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो, तब उन 100 वर्षों की पूर्ति पर हिंदुस्तान महिला और बच्चों की दृष्टि से किस बात का गौरव कर सके, आज वो संकल्प लेने का दिन है। मैं आशान्वित हूं जब मैं बेटियों को सुनती हूं कि एक तरफ एक बेटी कहती है कि मुझे आईएएस बनना है, को बैंक मैनेजर बनना है, लेकिन सोनिया उसको शिक्षिका बनना है, ताकि शिक्षा के संचार से नव भारत निर्माण में वो अपनी भूमिका निभा सके। और शायद प्रभु का ये अप्रतिम एक संकेत है कि राष्ट्र में पहली बार शिक्षा नीति के अंतर्गत जेंडर इंक्लूजन फंड का निर्माण करने वाला आप ही का सांसद है, जिस क्षेत्र में आप शिक्षिका बनना चाहते हैं। इसलिए जितने बच्चे बनारस से हैं, जितने लाभार्थी बनारस से हैं, उनको तो आभार व्यक्त करते हैं कि आपने देश को एक प्रतिभाशाली नेता दिया। और जितने सरकार के प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के प्रति आभार और अभिनंदन कि भारत सरकार की इन सभी स्कीमों के अंतर्गत आपने अपना योगदान दिया, समाज के प्रति निष्ठावान कार्य किया। इसके लिए आप हम सब की ओर से आभार के हम अभिलाषी हैं कि आप आभार के पात्र बने। आज शायद कमलप्रीत ने कहा, 2001 में टीवी पर देखती थी सास बहू का सीरियल, जब राहुल गांधी हरा तो भी सीरियल ही याद रहेगा। लेकिन कमलप्रीत तब भी पुरुष मेरे पास जब आते थे अपनी पत्नियों को लेकर, तो कहते थे कि इसको तुलसी जैसे बनाओ, और मैं वहां, तुमको भी बोला हो किसी ने, और मैं पलटकर पुरुषों से एक ही बात कहती थी तब कि घर सिर्फ तुलसी से नहीं चलता है, स्वर्ग तब बनता है जब एक अच्छा पति और संस्कारी बच्चे साथ खड़े होते हैं। तो आपकी यात्रा 20 लाख के लोन से अब 1 करोड़ के लोन तक पहुंची। बहुत ही जल्द आप डेट फ्री होकर 100 करोड़ की कंपनी बनाएं। आज हम सब की ओर से आपको ये शुभकामना देते हैं। चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मातृवंदना योजना हो, चाहे पोषण योजना हो, चाहे जनधन योजना हो, चाहे वो वात्सल्य का मिशन हो, मिशन शक्ति हो, या फिर भारत सरकार की 160 स्कीमें जो महिलाओं और बच्चों को संरक्षित और उनके उत्थान के लिए समर्पित स्कीमें हैं, इन सभी स्कीमों के कार्यान्वयन में भारत सरकार, प्रदेश सरकार के साथ समाज सदैव उपस्थित रहेगा महिला और बच्चों की सेवा में। आज भोलेनाथ के चरणों में यही प्रार्थना अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अपने उद्बोधन से हम सभी को अन्वित करेंगे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। बहुत ही प्यार के साथ, अपनेपन के साथ सभी की बातों को और सभी की परेशानियों को सुन के एक नया मार्ग प्रशस्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी महानता है।
और हमारे बाबा भोलेनाथ की विश्वनाथ जी की नगरी काशी में एक बार फिर से हम सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन वंदन स्वागत, और बस यही विश्वास कि आपका प्यार भरा साथ हम सभी बहनों को और सभी को इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। और आज का ये कार्यक्रम जो कि अपने आप में पैनल के साथ था, डिस्कशन के साथ था और हमारे उस विचार विमर्श के साथ था, समापन की ओर अग्रसर। और एक बार फिर से आप सबकी तरफ से धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए माननीय कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का कि आपके आगमन से और आपके इसके कार्यक्रम में अपने बहुमूल्य वक्त को देकर हम सभी का हौसला बढ़ाया, जिसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। और एक बार फिर से